हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय इंफॉर्मेशन सेंटर यानी आपके अपने चैनल डेली डोज बॉक्स पर। दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक सवाल ये रहता है, जिन भी अभ्यर्थियों ने क्लास 11th में फॉर्म अप्लाई किया है सिलेक्शन के लिए, एडमिशन के लिए, उनके मन में एक सवाल बहुत आ रहा है कि आखिर जहां से उन्होंने अप्लाई किया है वहां पर सीट्स कितनी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 और 23 सेशन के लिए फिलहाल सीट्स का डेटा ना तो एनवीएस ने मुझे दिया है और ना ही एनवीएस ने कहीं शो किया है कि उनके यहाँ कितनी सीट्स हैं। दोस्तों, जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं वो वहां पर फोन करके आपको बता देता हूं। दोस्तों, अब फोन पर मुझे क्या रियल में जानकारी मिलती है, क्या वास्तव में वहां इतनी सीट हैं, ये थोड़ा सा डाउटेबल रहता है। तो एक बार आप सभी लोग भी वहां पर विजिट करके अपनी ये चीजें पता कर सकते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2021 में कितनी सीटों पर सिलेक्शंस हुए थे। तो उन्हीं सीटों के आधार पर हम एक कैलकुलेशन करके अंदाज लगा सकते हैं कि इस वर्ष वहां पर कितनी सीटें होंगी। और ये स्टेट वाइज डेटा जो है वो पिछले साल के रिजल्ट से कलेक्ट किया हुआ है। पिछले साल के रिजल्ट्स के अनुसार एक स्टेट में कितने सिलेक्शन हुए ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक एक स्टेट का आपको बताऊंगा कि एक स्टेट में वहां पर कितनी सीट्स थी और वहां पर कितने सिलेक्शंस हुए। दोस्तों, तो उसी डेटा के आधार पर हम इस वर्ष भी अंदाज लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो 4-5 सीटें कम होंगी या तो 4-5 सीटें ज्यादा होंगी, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शंस हर स्टेट में होते हैं और स्टेट वाइज मेरिट जारी होती है, इसीलिए वहां पर स्टेट वाइज सीट्स का डेटा जो है हमने निकाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी स्टेट भी आपके सामने आने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, आपके लिए हमेशा जो है सही इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 क्लास 11th में कितनी सीट्स पर सिलेक्शन हुए थे स्टेट वाइज, ये डेटा मेरे पीछे भी आपके सामने चल रहा होगा। आप लोग देख के नोट भी कर लीजिएगा और इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर 2022 और 23 सेशन में कितनी सीट्स होने वाली हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेट है अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार में टोटल 10 सीट पर सिलेक्शन हुए थे। टोटल 10 सीट थी और 10 सीट पर सिलेक्शन हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में हुए थे सिलेक्शन 74 सीट पर। अरुणाचल प्रदेश में 74 सीट्स थी। असम में थी 193 और बिहार में 381, छत्तीसगढ़ में 27, दिल्ली में 15 सीट्स थी, गोवा में 2 सीट थी, गुजरात में 67 सीट पर सिलेक्शन हुए थे। दोस्तों, ये वो सिलेक्शंस हैं जो आखिर में हुए, यानी कंप्लीट जिनको एडमिशन मिला। उसके बाद हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में 204 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल 64 सीट्स थी। झारखंड में 117 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। कर्नाटका में 467 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटका में सिलेक्शन हुए। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में 147 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में 2 सीट्स थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम अगर, तो 125 यानी कि 125 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। महाराष्ट्र में 165 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। मणिपुर में 89 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। मेघालय में 72 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। मिजोरम में 19 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। नागालैंड में 24 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। उसके बाद ओडिशा में 102 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। पंजाब में 213 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। उसके बाद राजस्थान पे आते हैं, तो राजस्थान में 356 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। सिक्किम में 7 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। त्रिपुरा में 5 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। चंडीगढ़ यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज में 06 यानी 6 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। दादरा एंड नगर हवेली यूटी में 7 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 85 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। लद्दाख में 16 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 322 सीट्स पर सिलेक्शन हुए। उत्तराखंड में केवल 7 सीट्स पर सिलेक्शन हुए पूरे प्रदेश की।
वेस्ट बंगाल में 50 सीट पर सिलेक्शन हुए। दोस्तों तो ये जो है टोटल सिलेक्शन है, वहां पर स्टेट वाइज यानी पूरी स्टेट में इतने सिलेक्शन हुए। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने जिस जिले से आवेदन किया है वहां पर कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी। जब पूरे स्टेट में सिर्फ मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 322 सीट्स पर सिलेक्शन हुए थे पूरे स्टेट में। अब डिवाइड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 नवोदय विद्यालय हैं, 75 का डिवाइड कर लीजिए आप, जितना भी निकल के आएगा एवरेज हम बात करें, हमने आपसे बोला कि हर विद्यालय में 4 से 5 सीट ही अवेलेबल होती हैं क्लास 11th में, और ये एवरेज ऐसे निकल आता है, कहीं कहीं एक भी सीट अवेलेबल नहीं होती, कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो हम एवरेज वाइज अगर बात करें तो हर विद्यालय में क्लास 11th के लिए हर साल 4 से 5 जो है ना सीट अवेलेबल होती हैं, और उसी हिसाब से स्टेट वाइज मेरिट आती है और स्टेट वाइज सिलेक्शन होते हैं। दोस्तों आई होप कि ये डेटा देखने के बाद आपके मन में सीटों से चल रहा, जो सीटों के बारे में कंफ्यूजन चल रहा है वो दूर हो जाना चाहिए, और सीटों के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं वो मेरे हिसाब से आपको अब नहीं सोचना चाहिए उस बारे में, और आपको अपना सिलेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सीटों का डेटा अगर नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने अपने एडमिशंस नहीं कराए हैं वो अपने एडमिशंस करा सकते हैं। अगर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर वो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।